नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप रात को सो रहे हैं और अचानक कोई अजीब सी हरकत अपने कान के अंदर महसूस होती है। आप उठते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटा सा कीड़ा आपके कान के रास्ते अंदर जा चुका है और लोग कहते हैं कि वो धीरे धीरे दिमाग तक भी पहुंच सकता है। तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ये सिर्फ डर फैलाने वाली एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई मेडिकल सच्चाई भी है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या कीड़ा वाकई दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक अफवाह है। तो चलिए अब सच को समझते हैं विज्ञान की नज़र से। दोस्तों, साल 2023 और 2024 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया गया था कि एक कीड़ा किसी इंसान के कान के रास्ते घुसकर दिमाग तक पहुंच गया और उसकी जान पर बनाई। इस वीडियो के साथ कुछ तस्वीरें और एक्सरे जैसी इमेज भी शेयर की गई जिनमें से ज़्यादातर बिना किसी प्रमाण के थी और कुछ तो एआई जनरेटेड या डिजिटली एडिटेड निकली। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पर कुछ तरह के मैसेज चलने लगे जैसे कि रात को सोते समय सावधान रहें, एक आदमी के कान में कीड़ा चला गया और उसे ब्रेन डैमेज हो गया, अगर आप भी रात में खुले कान सोते हैं तो आप खतरे में हैं। तो इस तरह के कुछ मैसेज चलने लगे। इन पोस्ट की भाषा डरावनी होती थी और इसी डर की वजह से लोग इन्हें बिना जांचे परखे दूसरों को फॉरवर्ड करने लगे। लेकिन दोस्तों, आज तक किसी भी प्रतिष्ठित मेडिकल संस्था जैसे WHO, ICMR या एम्स ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है कि कोई साधारण कीड़ा कान से दिमाग तक पहुंचकर ब्रेन डैमेज कर सकता है। दरअसल ये एक वायरल अफवाह है जिसमें एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर हेल्थ से जुड़ी अफवाहें अक्सर इसी तरह फैलती है। डर दिखाओ, भ्रम फैलाओ और व्यूज़ बटोर लो। लेकिन एक समझदार दर्शक होने के नाते हमें हर वीडियो या मैसेज पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आगे जानेंगे कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है और क्या ये सच में मुमकिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेडिकल साइंस क्या कहता है इस पूरे मामले पर। सबसे पहले समझते हैं हमारे कान की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को। दोस्तों, कान मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। बाहरी कान यानी कि आउटर ईयर, मध्य कान यानी कि मिडल ईयर और भीतरी कान यानी कि इनर ईयर। ये तीनों हिस्से अलग अलग झिल्लियों और हड्डियों से एक दूसरे से सुरक्षित रूप से जुड़े होते हैं। आउटर ईयर से आगे बढ़ते हुए ईयर ड्रम यानी कि कर्णपटल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ईयर ड्रम के पीछे होता है मिडल ईयर जिसमें कुछ डेलिकेट हड्डियां होती है और उसके बाद होता है इनर ईयर जो सुनने और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अब सवाल आता है कि क्या कोई कीड़ा इन सभी हिस्सों को पार कर सकता है और सीधे दिमाग तक पहुंच सकता है? तो इसका जवाब है सामान्य स्थिति में नहीं। मेडिकल साइंस के अनुसार कान से दिमाग तक जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता। इन दोनों के बीच कई प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जैसे कि टेम्पोरल बोन यानी कि खोपड़ी की हड्डी, ड्यूरा मैटर यानी कि दिमाग की सुरक्षा करने वाली परतें और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि मस्तिष्क द्रव। इन सबको पार करना किसी छोटे से कीड़े के लिए लगभग असंभव है। दोस्तों, अब तक किसी भी प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल जैसे कि पबमेड, एनीजेम या द लैंसेट में ऐसा कोई प्रमाणित केस दर्ज नहीं हुआ है जहां सिर्फ कीड़ा कान के रास्ते दिमाग तक गया हो और ब्रेन डैमेज हुआ हो। हाँ, ENT विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ कीड़े आउटर या कभी कभी मिडल ईयर तक पहुंच सकते हैं जिससे कि दर्द, गुनगुनाहट या कभी कभी सुनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ब्रेन डैमेज जैसे गंभीर परिणाम मेडिकली प्रूव नहीं हैं। तो अगर किसी को ऐसा महसूस हो कि उसके कान में कुछ चला गया है तो डरे नहीं, लेकिन खुद से कुछ करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इलाज आसान है, डर की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा कभी सच में हुआ है? क्या वाकई किसी इंसान के कान में कीड़ा घुसा है और उसे कोई गंभीर नुकसान हुआ है? तो जवाब है हाँ, कीड़े कान में गए हैं लेकिन नहीं, वे दिमाग तक नहीं पहुँचे। दोस्तों, अब तक के प्रमाणों के अनुसार कई ENT डॉक्टर्स और इमरजेंसी रूम नर्सों ने इस बात की पुष्टि की है कि कभी कभी छोटे कीड़े जैसे कि तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, मक्खी, पतंगा या चींटी इंसान के आउटर ईयर कैनाल में चले जाते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अप्रैल 2025 में एक रियल केस पब्लिश किया जहां एक नर्स ने बताया कि एक आदमी के कान में तिलचट्टा चला गया था। डॉक्टरों ने लीडोकेन नाम की दवा से उसे शून्य किया और फिर सुरक्षित निकाल लिया गया। मरीज को कोई न्यूरोलॉजिकल नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह कुछ और भी मामूली केस रिपोर्ट हुए हैं जहां मरीज को दर्द, गुनगुनाहट या हल्का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन दिमाग तक पहुंचने का कोई मेडिकल प्रूफ या रिकॉर्ड आज तक सामने नहीं आया। एक मशहूर मामला सामने आया था जिसमें दावा किया गया कि रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर के दिमाग में एक परजीवी यानी कि पैरासाइट घुस गया था जिससे उन्हें न्यूरोलॉजिकल समस्या हुई। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये परजीवी नाक के रास्ते गया था और ये भी एक कीड़ा नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक अमीबा जैसा जीव था। ये सामान्य इंसानी अनुभव नहीं है बल्कि एक अपवाद यानी कि रेयर एक्सेप्शन है।
इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि कीड़ा कान से घुसकर दिमाग तक पहुंच गया, तो ये रोज़मर्रा की वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ और अक्सर गलत समझा गया मामला है। और यही वजह है कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ऐसे दावों को वायरल डर का हिस्सा बताया है, न कि मेडिकल सामान्यता का। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है और मेडिकल साइंस क्या कहता है। अब सीधे और साफ शब्दों में बात करते हैं, डर की कहानी और मेडिकल सच्चाई में असल फ़र्क क्या है। सबसे पहले, कई लोग मानते हैं कि अगर कीड़ा कान के अंदर चला जाए तो वो धीरे धीरे दिमाग तक पहुंच सकता है और ब्रेन डैमेज कर सकता है। ये दावा सुनने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार ये दावा झूठा है, क्योंकि इंसानी शरीर की बनावट ही ऐसी है कि कान से सीधे दिमाग तक कोई रास्ता नहीं होता। हमारे कान में एक मजबूत परत होती है, कर्णपटल या ईयर ड्रम। उसके पीछे होता है मध्य कान और फिर अंदर की ओर कुछ बेहद जटिल संरचनाएं। इन सब के आगे होती है हमारी खोपड़ी की हड्डी और दिमाग की सुरक्षात्मक परतें, जिन्हें पार करना किसी छोटे से कीड़े के लिए लगभग असंभव है। दूसरी बात, कई वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि किसी इंसान के सिर से कीड़ा निकाला गया, लेकिन ज़्यादातर ऐसे वीडियो की कोई मेडिकल पुष्टि नहीं होती और इनमें से कुछ तो एआई जनरेटेड या एडिटेड होते हैं, जिन्हें डर फैलाने और व्यूज़ कमाने के लिए बनाया जाता है। तीसरी बात, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो घर पर ही तेल डाल दो, रुई घुसेड़ दो, लेकिन ये इलाज कई बार खतरे से खाली नहीं होते। कुछ मामलों में तेल डालने से कीड़ा और अंदर चला जाता है, जिससे इन्फेक्शन या इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए सच्चाई ये है कि कीड़ा कान में जा सकता है, लेकिन दिमाग तक पहुंचने की संभावना लगभग 0 है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे सही कदम है सीधे डॉक्टर के पास जाना। दोस्तों, डर फैलाना आसान है, लेकिन सच को समझना और फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। और यही मकसद है मेडिकल सपोर्ट चैनल का, आप तक पहुंचाना सच्ची, साफ और वैज्ञानिक जानकारी। दोस्तों, मान लीजिए कि आप या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो जाए कि सोते वक्त या अचानक कोई कीड़ा कान के अंदर घुस जाए, तो सबसे पहले घबराइए मत। कई बार कीड़ा सिर्फ आउटर एयर कैनाल यानी बाहरी हिस्से में होता है और वो वही अटक जाता है, लेकिन डर या घबराहट में हम कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले वो बातें जानेंगे जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि कान में पेन, माचिस की तिल्ली, रुई या उंगली बिल्कुल भी न डालें। इससे कीड़ा और अंदर जा सकता है या कान की त्वचा को चोट लग सकती है। उसके बाद बात की जाए तेल डालने की, तो बहुत से लोग सरसों या नारियल का तेल डालते हैं, लेकिन ये तभी किया जाना चाहिए जब डॉक्टर सलाह दे। कई बार तेल से कीड़ा मर तो जाता है, लेकिन अंदर ही रह जाता है, जिससे इन्फेक्शन या सूजन हो सकती है। और साथ ही साथ कानों को झटका देना या जोर से हिलाना भी खतरनाक हो सकता है। इससे कीड़ा डर कर और गहराई में चला जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शांत रहें और व्यक्ति को बिठा दें। सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाएं, जिससे कीड़ा अगर सरक सकता है तो बाहर की तरफ निकले। साथ ही साथ अगर हलचल या आवाज़ सुनाई दे रही हो तो कान को बाहर से ढके नहीं, हवा का रास्ता खुला रखें ताकि कीड़ा खुद से बाहर आ सके। उसके बाद अगला और सबसे ज़रूरी कदम, ईएनटी डॉक्टर से तुरंत मिलें। डॉक्टर के पास सही उपकरण होते हैं, जैसे कि ऑटोस्कोप और सक्शन डिवाइस, जिससे कीड़ा को बिना चोट पहुंचाए सुरक्षित निकाला जा सकता है। और अगर डॉक्टर तक जाने में थोड़ी देर है तो कभी कभी हल्के गुनगुने पानी से एयर वॉश किया जाता है, लेकिन ये भी तभी करें जब डॉक्टर निर्देश दें। तो दोस्तों, याद रखिए कि ये कोई आम स्थिति नहीं है, लेकिन ये भी कोई जानलेवा समस्या नहीं है। सही जानकारी और सही समय पर डॉक्टर की मदद से इसका इलाज बहुत ही आसान और सुरक्षित है। डर से नहीं, जानकारी से समाधान निकलता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेडिकल सपोर्ट की ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस सवाल के आखिरी और सबसे ज़रूरी जवाब की, कि क्या कोई कीड़ा वाकई आपके कान के रास्ते दिमाग तक जा सकता है। तो इसका जवाब है सामान्य परिस्थितियों में नहीं। मेडिकल साइंस के अनुसार कान और दिमाग के बीच कई सुरक्षा परतें होती है, जैसे कि ईयर ड्रम, हड्डियां और दिमाग की सुरक्षात्मक झिल्लियां। इन सबको पार करके कोई कीड़ा दिमाग तक पहुंच जाए, ये न सिर्फ असामान्य है बल्कि मेडिकल रूप से लगभग नामुमकिन है। हाँ, कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे ज़रूर सामने आए हैं जिनमें डर फैलाया गया है। कुछ तस्वीरें या क्लिप्स बिना पुष्टि के वायरल की गई है, लेकिन जब हमने तथ्यों और विज्ञान की नज़र से देखा तो साफ हुआ कि ये एक अफवाह जैसी बात है, जिसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसीलिए अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने और डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आपसे एक विनती, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भी अफवाह के डर में ना जिए बल्कि सच्चाई और वैज्ञानिक सोच से फैसला ले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ से जुड़ी और भी ऐसी जिम्मेदार सच्ची जानकारी मिलती रहे तो अभी मेडिकल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए।
डर को नहीं, जानकारी को फैलाइए। और यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ हेल्प। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प सवाल और उसकी सच्चाई के साथ।